जी, मैं बना रही हूँ सहरी और सहरी में जी मैंने बनाए थे आज आलू के परांठे। जी हमारे कटलेट्स बचे हुए थे वो मैंने इस्तेमाल किया और कुछ मेरा मटेरियल बचा हुआ था क्योंकि इशा के टाइम लोगों ने कटलेट्स बनाए थे, बाकी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो फिर मैंने कहा इसको फ्रीज़ नहीं करते, इसको इस्तेमाल करते हैं परांठों में सुबह सहरी के टाइम। तो उसके साथ फिर हम लोगों ने दही ले आई थी, तो ये मज़े के परांठे हम लोगों ने क्रिस्पी परांठे हम लोगों ने इंजॉय किए थे। और सहरी में इतना टाइम नहीं होता कि कुछ और बनाया जाए, तो फिर तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग मी यूनिक शुमाइला। तो आज के व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आप उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों के रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे। और मेरे व्यू जी आते आते बड़ा कम हो गए हैं व्यू, फिर वीडियो बनाने को दिल भी नहीं करता, फिर दिल को बड़ा करके फिर वीडियो बनाते हैं कि अल्लाह पाक एक ना एक दिन हमें ज़रूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोती नहीं हूँ, अगर मैं सो जाऊँ तो बच्चों का स्कूल हो जाता है मिस, क्योंकि टाइम हो गया उनका चेंज। तो फिर मुझे बच्चों को भी रेडी करना होता है, स्कूल के भेजना होता है, तो फिर मैं सोती नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत जो काम होती है वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करती हूँ और इनको रेडी करने के लिए उठाती हूँ। वैसे सहरी के टाइम ये उठ जाते हैं, लेकिन फिर इनको मैं सुला देती हूँ कि आप लोग सो जाओ, क्योंकि सुबह फिर उनको स्कूल जाना होता है। ये ना हो कि ये सो जाए उधर स्कूल में फिर और पढ़ाई इनकी हो जाए मिस। तो बच्चों को रेडी शेडी करके मैं फिर स्कूल भेज के उसके बाद मैं सोती हूँ 2 से 2.5 घंटे जो मैंने सोना होता है। वो मैं मतलब ये है कि अगर मैं ना सोऊँ तो फिर काम नहीं होते और थका रहता है जिस्म, तो इसके लिए फिर आराम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 3 बजे की उठी होती हूँ और फिर मेरे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भेज के फिर मैं आराम से सो जाती हूँ 2 से 2.5 घंटे। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ। ये कंबल हम लोगों ने रख दिए थे, लेकिन मुसलसल इतने दिनों से बारिशें हो रही हैं कि फिर ये लोगों को कंबल निकालने पड़े। इनको धोकर मैंने रख दिया था, और जब इनको मैंने धोया था तब मैंने व्लॉग दिखाया था। इतनी बारिश थी बड़ी मुश्किल से ये खुशक हुए थे। ये बच्चों को और हमारे कंबल फिर हम लोगों ने दोबारा से निकाल के इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रात को हो जाती है ठंड। पंखे वगैरह लग रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी फिर भी ठंड हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो इनको निकाल लेते हैं, ये ना हम लोग बीमार पड़ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े अच्छे से गुजरे होंगे। लाजमी कमेंट में बताइएगा, और अब वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा फुल और लाइक लाजमी कीजिएगा। ये मेरी फेवरेट बेड शीट है जिसको कहते हैं ना, ये मैंने 4 साल हो गए इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी टच से मस नहीं हुई। और ये मुझे इतनी पसंद है जो मैं गुजरांवाला से लेके आई थी। इसका कलर भी नहीं ख़राब हुआ। तो मैं दोबारा उनकी शॉप पे गई थी, लेकिन मुझे बेडशीट नहीं थी मिली इस तरह की। तो मैंने उनको कहा था कि जब भी लेके ये मेरे लिए बेडशीट 2 लाजमी रख दीजिएगा। ये जी हम लोग जब अफ्तार करते हैं इसके ऊपर बैठते हैं, तो मुझे ये लग रहा था गंदा हो चुका है। तो मैंने कहा इसको अगर टाइम मिला तो आज धो लूँगी, क्योंकि बच्चे पानी वगैरह जितना मर्जी एहतियात कर लो, बच्चे जी अपना अपना दिखाते हैं, जिसको कहते हैं बचपनपन लाजमी दिखाते हैं। उसके बाद सफाई करने के बाद जी मैं पढ़ती हूँ कुरान पाक। एक पारा लाजमी पढ़ती हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं और बच्चों ने फिर जाना होता है अकेडमी। उनको मैं खाना शाना देती हूँ, फिर उनकी डायरीज वगैरह उनके काम वगैरह चेक करती हूँ कि इनको सारा इनकी डेट्स वगैरह डायरी वगैरह चेक करती हूँ कि ये सारा कुछ काम करके लाए हैं कि नहीं। फिर अकेडमी जाते हुए इनको मसला नहीं होता, क्योंकि फिर अकेडमी में टाइम शार्ट हो जाए। अगर सारी चीज़ें मैं घर में चेक करके भेजती हूँ इन लोगों को, तो फिर ये बच्ची को मैं याद भी करवा रही थी साथ साथ छोटी बेटी को, और ये डायरी भी इसकी चेक कर रही थी। तो उसके बाद जिनको भेजने के बाद फिर आपको पता है कि एकेडमी जाना होता है बच्चों ने, फिर जाना होता है कुरान पाक पढ़ने। इनको बेचने के बाद फिर मैं जी आती हूँ किचन में और इफ्तारी की तैयारी करती हूँ। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ डो के लिए जी मैंने ले लिया था मैदा। उसमें जी मैंने ऑयल शामिल किया 1 चम्मच, और ज़ीरा और नमक और नीम गर्म पानी के साथ इसको मैं गूँध लूँगी। गूंदने के बाद इसको जी नरम सा गूंद लेना है आपने, ज़्यादा पानी नहीं डालना। दो थोड़े से पानी में ये गूंद जाता है, हमारी फैमिली के लिए इतना ही बहुत है। तो ये जिसके ऊपर मैं लगा दूंगी ऑयल, इसको मैं ढाँप के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैंने ले लिया था ऑयल। ऑयल मैंने इसको रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं बना रही थी जी मेरी रिपीट रेसिपी है कि ये बच्चों को बड़ी ही पसंद है। और बच्चे जी पकोड़े इतने नहीं शौक से खाते, ये बच्चे चिप्स बड़ी शौक से खाते हैं। चिप्स भी है, फ्राइज़ भी इसको बोल सकते हो। ये KFC में जाओ ना तो इतने महंगे पड़ते हैं ये स्टाइलिश के मतलब फ्राइज़ जो हैं, तो बच्चे फ्राइज़ ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो फिर मैंने जी बैटर में तो ये एक एक स्लाइस मैं उठाती हूँ और इसको डिप करती हूँ और इसको फ्राई करती हूँ। और आप लोग देखो इसकी लुक इतनी मज़े की लगती है, और ये देखने में भी बड़े क्रिस्पी लगते हैं, और ये फुले फुले होते हैं नरम, और इतने मज़े के क्रिस्पी होते हैं कि दिल करता है इनको खाई जाओ। तो ये मेरे बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं, तो मैंने उनके लिए सबसे पहले मैं ये बना के रखा। और मैंने इसको कागज़ में पहले लगाती हूँ, मैं टिश्यू में नहीं लगाती, क्योंकि जो ऑयल वगैरह होता है वो कागज़ में जज़ब हो जाए। उसके बाद फिर मैं इनको रखती हूँ प्लेटर में टिश्यू लगा के, फिर ये बड़े मज़े के सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने मैदा ले लिया था, और जो मैंने डो बना के रखी थी वो हमारी हो गई थी नरम।
हमारी डो जी रेडी है। इसको जी मैंने 3 पेड़ों में बांट रही है इस डो को। तो ये जो बड़ा पेड़ा है इसका मैं बनाऊंगी बड़ी सी रोटी, इसकी मैं बेलूंगी। आपने जी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, नरम सी, पतली सी हो, मोटी ना हो, दरमियाने पेड़े आप लोगों ने लेने हैं और बड़ी सी एक रोटी बेल लेनी है। मेरे पास तो ये जी बेलन था, इसकी साइज़ की मैंने रोटी बेल ली थी। तो आपने ही, आपके अगर पास शीट्स वगैरह है तो उसके ऊपर आप बड़ी सी रोटी बेल लेना। और जो मैंने सारा मटीरियल तैयार करके रखा हुआ था इसी को मैं इस्तेमाल करूँगी। बस इसमें मैंने गाजरें डालनी है और थोड़े मसाले मैंने कुछ और ज़्यादा डाल के ज़रा स्पाइसी सा बन जाए। तो ये मैंने वही मसाला जो मैंने परांठों में इस्तेमाल किया था। तो इस मसाले को फिर जी आपने अच्छी तरह से इस रोटी के ऊपर फैला देना है। सारे मसाले को आपने फैलाना है अच्छी तरह से, ज़्यादा मतलब मोटी मोटी तय नहीं बनानी, दरमियानी तय आप लोगों ने बनानी है। और चम्मच की मदद से सारे मसाले को आपने पूरी रोटी के ऊपर फैला देना है। कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। थोड़े से किनारे आपने साइडों से छोड़ने हैं, बाकी सारे के ऊपर आपने अच्छे तरह से इसको फैला देना है। मतलब जिसके कहते हैं ना लेप, जैसे हमारे मुँह पे लेप होता है ऐसे रोटी के ऊपर आपने लेप कर देना है। तो इस लेप को करने के बाद आप लोगों ने इसको थोड़ी देर छोड़ना है, मतलब और नीचे आपने मैदा लाजमी लगाना है। जब ये आप लोग लेप लगाने लगो ना तो रोटी जब आप बन जाए हमारी, तो इसके नीचे आपने मैदा लाजमी रखना है कि ये साथ चिपके ना। फिर आपने जी हाथों की मदद से ना थोड़ा थोड़ा इसको उठा के फोल्ड करना है, फोल्डिंग इसकी बनानी है। मोटा सा ये जी हमारा जी रोल बन जाएगा कुछ इस तरह की शक्ल में, मतलब इस तरह की शेप में आ जाएगा रोटी को। आपको समझ तो आ गई होगी। रोटी को अच्छी तरह से आपने इसको ना, मतलब ये है कि इसको टाइट करके बनाना है कि ये खुले ना। तो ये हमारी इस तरह की शक्ल हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने दूसरी रोटी को किसी इस तरह ही बेल लिया था। मैंने कहा इस तरह आपको दोबारा से दिखाऊं, अगर आपको समझ आए कि ये रोटी ले लेनी है, आपने बेल लेनी है सादी रोटी। उसके बाद जी इसके ऊपर आपने सारा सा ये मटीरियल जो हमारा होगा, इसमें आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो इश्यू। मैंने जी आलू और वेजिटेबल बनाया ना, तो आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारा इसके ऊपर आपने फैला लेना है और फिर हाथों की मदद से आपने इसको रोल लेना है। तो रोलने के बाद ये दो हमारी शेप्स तैयार हो चुकी हैं। बाकी जो मेरी तीसरी रोटी है उसकी मैं बनाऊंगी जी समोसा। मेरे बेटे ने कहा कि मुझे समोसा चाहिए, तो फिर मैं उसके लिए फिर समोसा बनाऊंगी। समोसे के लिए मैं रोटी को बेला और दरमियान से दो मैंने हिस्से काट लिए हैं। उसके बाद छुरी की मदद से जी आपने अपने साइज़ से, जैसे जितना आपको साइज़ अच्छा लगता है, आपने जी छुरी के साथ इनको काट लेना है। मतलब ये कि मैं जैसे आप निशान लगा रही हूँ ना, ऐसे ही आप लोगों ने निशान लगा लेना है और फिर आपने जी छुरी की मदद से इसको काट लेना है। तो आप ये काफ़ी हमारे बन जाएंगे 8 से 9, हमारे एक रोल में से 8 से 9 जी ये बन जाएंगे हमारे। तो ये हो जाएगा, ये फ्लावर्स जिसको कहते हैं फ्लावर्स, ठीक है। ये फ्लावर्स रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बड़े ही मज़े के लगते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। ये देख रहे हैं आप लोग शेप, इसी शेप में ये आएंगे। फिर आपने जी एक एक को उठाना है और इनको हाथों की मदद से प्रेस करना है और इसकी शेप खुद ब खुद बन जाएगी। तो जितनी ज़्यादा आप रोटी ज़्यादा बेलोगे ये उतनी ही इसकी तह बनती जाएंगी। ये बड़ी मज़े की लगती हैं। उसके बाद जी फिर आपने हुश मैदा ले लेना और उसमें जी हल्का सा पानी डाल के आपने लही लही सी इसकी बना लेनी है, कि जिसमें के अंदर इसको फ्लावर जो हम लोगों ने बनाए इसके अंदर डिप कर देनी है। और इसके ऊपर आपने कुछ नहीं लगाना, ना ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, ना जी इसके ऊपर अंडा लगाना है। खर्चा बचाएं आप लोग, घर की चीज़ों से ही सारा सामान बनाएं और यूनिक बनती हैं। ये नहीं कि सेम वही पकोड़े समोसे, ये नया स्टाइल है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। और ये फिर आपने ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देना। ये मैंने पहले जो चिप्स फ्राई की थी उसी ऑयल में फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई ये आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर ब्राउन सा, मतलब गोल्डन ब्राउन आ जाए, तो आपने इसको जी निकाल लेना है और ये बड़े मज़े के लगते हैं। उसके बाद मैंने तो ये हमारे क्रिस्पी जब फ्लावर्स तैयार हो चुके हैं, फ्लावर रोल और साथ में जो समोसा मेरा फ्राई हो रहा है। तो बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।